जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं सेल के अगले टॉपिक के बारे में। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने आपको बताया था सेल के बारे में, सेल की खोज किसने की, सिद्धांत किसने दिया, सेल के बाहरी संरचना, आंतरिक संरचना के बारे में। और आज हम लोग जानेंगे सेल के जो अंदर हैं, जो द्रव्य पाए जाते हैं वे क्या हैं, इसके नाम क्या हैं और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, हमने बताया था सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम एवं लाइसोसोम, ये सभी पाए जाते हैं। तो ये सभी जो है अपने आकार में, अपनी जगह में किस प्रकार से रहते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बीच में एक द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, द्रव्य तो ये दोनों में भरा हुआ है। ठीक है, ये सेल है, न्यूक्लियस में भी द्रव्य भरा हुआ है जिसे हम लोग लिक्विड कहते हैं, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एवं गोल्गी बॉडी है, इन सभी के बीच में भी द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों में जो द्रव्य भरा हुआ है इसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। इन दोनों में क्या भरा हुआ है? द्रव्य भरा हुआ है। इनमें भी द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, इन सभी में भी द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स में और न्यूक्लियस के भी अंदर में द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, इसमें स्पेशल द्रव्य भरा हुआ है, यानी इन सभी के तो मतलब बाहर में द्रव्य भरा हुआ है ही, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर में द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, इन सभी के अंदर में जो द्रव्य भरा हुआ है, सेल के अंदर में द्रव्य भरा हुआ है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। इसे हम लोग सेल प्लाज्म कहते हैं। सेल प्लाज्म या साइटोप्लाज्म, सेल प्लाज्म जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका के अंदर में द्रव्य भरा हुआ है। लेकिन न्यूक्लियस के भी अंदर में द्रव्य भरा हुआ है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इनके द्रव्य हिंदी में कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, इन दोनों में द्रव्य भरा हुआ है, जिसके माध्यम से ये सभी जो है एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, हिलते डोलते नहीं है। ठीक है, ये जितने भी चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सभी जो है एक ही आकार में, शेप और साइज में रहते हैं। ये हिल डोल नहीं करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस भी एक ही जगह पर रहता है, जिसे हम लोग केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। इनके माध्यम से ये बंधा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पूर्ण यानी अपने में ही एक कोशिका है। किस प्रकार से? क्योंकि न्यूक्लियस में खुद माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, यहाँ पे गोल्गी बॉडी भी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ये न्यूक्लियस में खुद पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेंट्रोसोम भी पाए जाते हैं, जिसे पता होता है कि सेल डिवीजन करना है, यानी कहाँ पे अगर हाथ कहीं पे कटा है तो सेल डिवीजन का काम क्या होता है कि अपने जैसे ही कोशिका का निर्माण करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हाथ कटा है तो यहाँ पे आके काम करेगा, ना कि हड्डी को जोड़ेगा। अगर हड्डी कहीं पे टूटा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, तो वो हड्डी को जोड़ेगा। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल प्लाज्म कहते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, सॉरी, जिसका काम होता है, सेंट्रोसोम का काम होता है कि कहाँ पे क्या टूटा है और उसे किस प्रकार से सही करना है। ठीक है, उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बाहर काफी शोरगुल हो रही है और यहाँ पे हम मतलब वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म में दो आते हैं, एक कोशिका द्रव्य, एक केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, इसे तो आप समझ लिए। लेकिन किसी किसी सेल में जो है मूवमेंट के लिए कुछ दीव भी रहती है, इस प्रकार से बड़ा छोटा एवं सभी आकार की यहाँ पे दीव भी रहती है। ठीक है, जो छोटे साइज के रहते हैं सेल में मूवमेंट के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिया। और जो बड़े साइज के होते हैं उसे हम फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला, सिलिया एवं फ्लैजिला। सिलिया एवं फ्लैजिला के ही माध्यम से सेल जो है क्या करता है? मूवमेंट करता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पाता है, जा पाता है। किसके कारण? सिलिया एवं फ्लैजिला के कारण। ठीक है, और ये जो है कोरोना वायरस में ये नहीं पाए जाते हैं, सिलिया एवं फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। और इसकी जो क्षमता होती है कोरोना वायरस में, ये मात्र 2 गज ही होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, क्योंकि इसकी जो क्षमता है, इसकी जो पोटेंशियल है 2 गज ही है। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे समझ लिए होंगे कि किनके बीच में कौन सा द्रव्य लिक्विड भरा हुआ रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य, और इनके बीच में भी भरा हुआ रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य।
अब बात करते हैं ये लाइसोसोम की। लाइसोसोम के बारे में हम कुछ यहाँ पे अभी बता रहे हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम जो है ये सभी में तो पाए जाते हैं, लेकिन जो ब्लड होते हैं ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। ब्लड जिसे हम लोग रक्त कहते हैं, रक्त में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। लाइसोसोम पाए जाते हैं नहीं, क्योंकि लाइसोसोम का जो काम है वो क्या है, यह जल अपघटक एंजाइम को लेकर के घूमता है। लेकिन ब्लड का जो मतलब डे है वो 120 दिन में ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। अगर लाइसोसोम अगर इफेक्टेड ब्लड को अगर ऊपर में ये छिटकता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम गिराता है, तो जो रक्त है वे क्या है, गतिशील है, वे काफ़ी स्पीड में मूवमेंट करता है। हमारे बॉडी में जो है रक्तचाप होती है वे काफ़ी स्पीड में मूवमेंट करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर लाइसोसोम अगर यहाँ पे गिरा है तो पता चला जो रक्त है वे यहाँ पे निकल गया, इसलिए ये पूरे रक्त को ही मतलब क्या करेगा, खत्म कर देगा। इसलिए जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम होता है क्या, नहीं, ये लाइसोसोम ब्लड में होता ही नहीं है। तो ऑप्शन में आएगा कि लाइसोसोम हमारे बॉडी में कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, तो ब्लड में नहीं पाए जाते हैं। हमारे जो ब्लड है, ब्लड अगर कहीं पे ब्लड में अगर खराबी हो जाती है, 120 दिन में खराब होते हैं हमारे ब्लड, ठीक है, तो ये एस्पिरिन के माध्यम से, एस्पिरिन जिसे हम लोग पीलिहा या थिल्ला कहते हैं, पीलिहा या थिल्ली के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सॉरी, पीलिहा और थिल्ली जो है ये क्या करता है, रक्त को छानता है, रक्त को छानने का काम करता है। छान करके जो सही रक्त होते हैं उसे रख लेता है, और जो खराब रक्त होते हैं, जो खून होते हैं, ब्लड होते हैं, उसे ये क्या करता है, बाहर फेंक देता है, वेस्ट कर देता है, ठीक है, छानने का काम करता है, ठीक। ये लाइसोसोम और राइबोसोम के बारे में हम बताते हैं। ये राइबोसोम जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो है, राइबोसोम ये कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक 70S और एक होता है 80S। 70S और एक 80S। S का मतलब सेडिमेंट्रेशन, ठीक है, सेडिमेंट्रेशन होता है। 70S वाले जो होते हैं वे छोटे जीव में होते हैं, ठीक है, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव में। सूक्ष्म जीव क्या है भाई, तो जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, विषाणु है, कीटाणु है, उनमें होते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस में होगा, कोरोना वायरस में क्या है, 70S है, ठीक है। ये सही से अविकसित कोशिका होती है। क्या होती है, विकसित होती है नहीं, अविकसित, ठीक है, अविकसित होती है, जिसमें कि उतनी डेवलप करने की क्षमता, कैपेसिटी नहीं होती है। और 80S वाले जो हैं ये काफ़ी डेवलप होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, इसमें पादप एवं जंतु दोनों आते हैं। पादप कहने का तात्पर्य है कि पादप में पेड़ पौधा वनस्पति जितने भी चीज आते हैं सभी आ जाते हैं। और जंतु कहने का तात्पर्य है, जंतु में हम लोग आते हैं, मानव आता है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद जानवर आता है, पशु पक्षी आते हैं, ठीक है, थलचर, जलचर और वायु, ये तीनों में जो चलते हैं वे आते हैं, ठीक है। ये विकसित होते हैं, विकसित कोशिका होते हैं। और जो 70S वाले होते हैं राइबोसोम, ये अविकसित होते हैं। राइबोसोम का क्या काम है, हम बताए थे, ये प्रोटीन को बनाता है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। राइबोसोम कहाँ पे बनता है, राइबोसोम कहाँ पे रहता है, तो हमने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मूथ और रफ 2 साइड होते हैं। स्मूथ तो फैट का निर्माण करता है, लेकिन जो रफ साइड होते हैं, रफ साइड क्या चीज का निर्माण करता है, राइबोसोम का। और राइबोसोम 20 एमिनो एसिड के माध्यम से क्या चीज का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और प्रोटीन से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से ही हमारे शरीर में एनर्जी आती है, ठीक है। राइबोसोम में जो 70S होते हैं और जो 80S होते हैं, 70S को हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, जो अविकसित होते हैं, प्रोकैरियोटिक। और 80S वाले जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी जिसमें कि डेवलप होने की क्षमता काफी अधिक होती है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक जो है, प्रोकैरियोटिक जीवाणु विषाणु होते हैं, ठीक है। और 80S वाले क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ये काफी वजनदार होते हैं, ये डेवलप होते हैं। तो उम्मीद है सेल के बारे में जो हमने बताया कि किसमें क्या पाए जाते हैं, कौन से द्रव्य किसमें पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म के बारे में, जिसे हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसमें हम उम्मीद है आपको काफी अच्छी तरह से समझा पाए होंगे, ठीक है। न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये सेल में पाए जाते हैं क्या,
साइटोप्लाज्म या सेल प्लाज्म, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में हम बता दिए थे। ठीक है, बता दिए हैं। और हमने बताया था कि ये सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है कहाँ पे, ये जो मतलब सेल है, सेल के बाहरी भाग में। ठीक है, ये एक पूंछ के समान रहता है जो कि मूवमेंट करता है, ये गति करने में काम आती है। मूवमेंट करने में जो सिलिया और फ्लैजेला है ये काम में आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे काफी अच्छी तरह से समझे होंगे, ये सेल के टॉपिक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।